Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is the Indian monsoon. So monsoon winds strongly influence the climate of India. Winds are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. सो स्टूडेंट जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी कि मानसून जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो ये कह सकते हैं कि हम जो मानसून है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, क्लाइमेट को, या जो इंडियन क्लाइमेट है इसको मानसून स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। एंड जो ये मानसून है ये सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया को इफेक्ट करता है। जैसे कि हम बात करें इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ में। तो अब बात करते हैं कि मानसून वर्ड के बारे में। द वर्ड मानसून इज derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, तो जो मानसून क्या है, जो सीजनल रिवर्सल विंड होती है उन्हीं को हम मानसून बोलते हैं। तो ये जो है मानसून वर्ड है इसका ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, तो ये हुआ था अरब कंट्रीज से। तो वहाँ का जो मौसम है उसका मीन क्या होता है, मानसून बोलते हैं वो। तो जो ये मानसून वर्ड है ये मौसम से बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कि ये वर्ड वहाँ से निकला क्यों। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो है जो अरेबियन ट्रेडर्स थे वो जो ये सीजनल जो है रिवर्सल विंड है इनके थ्रू ही इनको जो है इंडिया आने में काफ़ी आसानी होती थी, या कहें जो समर सीजन में ये लोग वहाँ से एंट्री करते थे। तो जो विंड है, विंड का फ्लो जो है साउथ वेस्ट से ऊपर की तरफ को होता था, तो ये इंडियन ओशियन से होते हुए आते थे, तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता था। उस टाइम ना तो ऐसे मोटर वगैरह का इन्वेंशन हुआ था, ना ही ऐसे टेक्नोलॉजी थी। तो इनके जो भी पानी के जहाज वगैरह होते थे तो उनको ये जो सीजनल रिवर्सल विंड है इनकी काफ़ी मदद मिलती थी। तो ये समर सीजन में इन विंड के सहारे इंडिया में एंटर हो जाते थे। एंड विंटर सीजन में जब ये जो सीजनल रिवर्सल विंड है तो ये उल्टी लौटती हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो उसके सहारे ये अपना प्रोडक्ट है उसको खरीद के ये वापस ही करते थे। तो इन लोगों ने जो ये सीजनल विंड थी या जो ये सीजनल रिवर्सल विंड थी इसको ही मानसून नाम दिया। एंड अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मानसून की। सो द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। तो ये फैक्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं। The differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the land mass of India, while the seas around it experience comparatively high pressure. तो स्टूडेंट मानसून का एक मैकेनिज्म क्या है या एक फैक्ट क्या है जिससे कि मानसून इन्फ्लुएंस होता है, तो वो है जैसे जो लैंड मास है एंड जो सी है या कह सकते हैं जो ओशियन है उनके बीच जो हीट का डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं जो लैंड मास है जैसे वो कभी कूल रहेगा तो जो ओशियन है वो हीट में रहेगा या वो वार्म रहेगा वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है। तो इस कारण से क्या है ये मानसून को अफेक्ट करता है। जैसे कि हमने बात की जो विंड का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को होता है। तो अगर हम लैंड मास की बात करें तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये लैंड मास है, एंड ये ओशियन है, ये वाला पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इंडियन ओशियन हो गया। तो लैंड मास का एक नेचर होता है कि लैंड मास जैसे जितनी जल्दी गर्म होगा तो उतनी जल्दी ही ठंडा होगा। लेकिन अगर ओशियन की बात करें तो अगर वाटर की नेचर की बात करें तो वो जैसे ठंडा है तो बहुत देर तक ठंडा ही रहेगा, अगर वो वाटर जो है गर्म हुआ तो काफ़ी देर तक गर्म ही रहेगा, या कहते हैं उसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर समर सीजन की हम बात करें तो जो लैंड मास है इंडिया का यहाँ पे क्या होगा, लो एयर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जो सनरेज है यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं। जो ये लैंड मास है इंडिया का यहाँ पे सनरेज क्या है सीधी पड़ रही हैं। तो इसके कारण क्या है जो ओशियन है इसके कंपैरिजन में यहाँ लो एयर प्रेशर हो गया, यहाँ लो एयर प्रेशर हो गया, ओशियन में हाई एयर प्रेशर हो गया। तो विंड का फ्लो कहाँ को होगा, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ को होगा। तो ओशियन से जब ये विंड आएंगी तो ये खाली तो आएंगी नहीं, अपने साथ पूरा मॉइस्चर लेके आएंगी। तो इस कारण से क्या होता है जो अगर ये विंड अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी तो यहाँ पे जो भी माउंटेन्स हैं उनसे टकरा के ऊपर उठ जाएंगी, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर जो है रेनफॉल शुरू हो जाएगा।
तो समर सीजन में मानसून को इफेक्ट करने वाला कॉज एक ये भी है, जैसे कि हमने बात की ये लैंड मास और ओशियन के बीच जो डिफरेंस है हीटिंग या कूलिंग का। सेकेंड फैक्टर देखते हैं जो कि मानसून को इफेक्ट करता है, द इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन ITCZ in summer season shift its position over the Ganga plain. This is the equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं हम कि जो इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन है ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम। तो जैसे सपोज दैट ये हो गया अर्थ हो गया, ये इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो जो ये ITCZ होता है ये इक्वेटर से 5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, 5 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम वैसे ITCZ बोलते हैं या इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन बोलते हैं। तो ये जो इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा। क्यों यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज हैं वो सीधी पड़ रही हैं। ये जैसे हम सन की लोकेशन देखते हैं तो ये सनरेज जो है इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर होगा काफ़ी वार्म होगा, तो जो यहाँ लो एयर प्रेशर हो जाएगा, यहाँ की विंड जो है ऊपर उड़ जाएंगी। तो इसको हम ITCZ बोलते हैं। तो जो ये ITCZ है समर सीजन में जो है ये गंगा प्लेन की तरफ को शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं 5 डिग्री नॉर्थ तक इसका एक्सटेंशन है। तो जो समर सीजन है उसमें क्या है, जो अर्थ की जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है, तो अर्थ ऐसे घूमते रहता है। तो ये जो ITCZ है ये इसमें देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो ये गंगा का प्लेन है, जैसे हम बात करें ये है, ये हो गया ITCZ हो गया ये। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर भी क्या है, लो एयर प्रेशर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लो एयर प्रेशर हो गया या कह सकते हैं लो प्रेशर हो गया, तो विंड क्या है, जैसे हमने बात की कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। तो जो विंड का मूवमेंट होगा, जैसे अभी हमने बात की कि लैंड मास एंड ओशियन के बीच का जो हीटिंग डिफरेंस है उससे भी जो है विंड का फ्लो यहाँ को हो रहा। अब दूसरी तरह जो ITCZ है वो गंगा प्लेन में शिफ्ट हो गया, तो उससे भी जो है विंड का डायरेक्शन यहीं को हो जाएगा। तो उस कारण से भी मानसून इफेक्ट होता है, या कह सकते हैं जो मानसून आने का एक कारण ये भी होता है। एंड थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं जिससे कि मानसून इन्फ्लुएंस हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affect the Indian monsoon. तो अब बात करते हैं कि जो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर क्या है, एक आइलैंड है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पड़ता है। तो अगर ये बात करें इसकी लैटिट्यूड की, तो ये 20 डिग्री साउथ में लगभग पड़ता है इंडियन ओशियन के, या कह सकते हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। इससे भी जो है, जो यहाँ का मेडागास्कर का एयर प्रेशर है उससे भी हमारा मानसून इफेक्ट होता है। तो पहले तो हम लोकेशन देख लेते हैं कि मेडागास्कर की लोकेशन कहाँ पर है। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये मेडागास्कर है एंड ये जो है इंडिया है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो आप देख सकते हैं समर सीजन में जब यहाँ पे लो एयर प्रेशर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, यहाँ हाई एयर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जो सन की रेज हैं यहाँ सीधी पड़ रही हैं। तो यहाँ ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई एयर प्रेशर हो जाएगा। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं ये एंटार्क्टिका वाला रीजन भी है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ठंडा होगा। तो इस कारण से जो है यहाँ पर से जो विंड ब्लो करेंगी वो कहाँ को करेंगी, अगर यहाँ हाई एयर प्रेशर है, इंडिया में जो है लो एयर प्रेशर है, तो विंड यहाँ को फ्लो करने लग जाएंगी। तो इससे भी हमारा मानसून इफेक्ट होता है। तो अगर ये विंड यहाँ से ओशियन से होते हुए आ रही हैं, इंडियन ओशियन से होते हुए आ रही हैं, तो ये अपने साथ क्या है, मॉइस्चर भी लेके आएंगी या वेपर भी लेके आएंगी। तो उस कारण से जो हमारा मानसून इफेक्ट होता है।
And the next point is that the Tibetan plateau gets intensely heated during summer. The result in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 किलोमीटर above sea level. एंड स्टूडेंट जो ये मानसून है इसको अफेक्ट करने वाला एक अदर पॉइंट ये है कि जो ये तिब्बतन प्लेटू है तो ये समर सीजन में क्या है, ये काफ़ी हीट ऑब्जर्व करता है, तो इससे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो जाएगा। तो अगर तिब्बतन प्लेटू की बात करें तो वो कहाँ पे है, वो हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। जो ये तिब्बतन प्लेटू है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 9 किलोमीटर है सी लेवल से। तो यहाँ पे जो है समर सीजन में तो ये वाला एरिया काफ़ी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर भी लो एयर प्रेशर हो जाता है। तो अगर यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटू है यहाँ पे लो एयर प्रेशर हो गया तो ये भी क्या है, ये भी अफेक्ट करेगा। तो जो ये ओशियन से आने वाली जो विंड है तो वो यहाँ पर भी आएंगी, तो या कह सकते हैं जो यहाँ तेज़ी से आएंगी वो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लो प्रेशर होता है। तो जो ओशियन से आने वाली विंड होती हैं तो वो बहुत ही स्पीड में आती हैं। इंडिया में जो मानसून है उसको ये भी अफेक्ट करता है जो तिब्बतन प्लेटू है। स्टूडेंट एक अदर फैक्टर जान लेते हैं, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती जो कि पैसिफिक ओशियन में है एंड डार्विन जो कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया है या इंडियन ओशियन में, इज कंप्यूटेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। तो जो ताहिती है जो कि पैसिफिक ओशियन में है एंड जो डार्विन हो गया जो कि नदर्न ऑस्ट्रेलिया या जो इंडियन ओशियन में है, दोनों के बीच का जो प्रेशर का डिफरेंस है उससे जो है हम मानसून का कैलकुलेशन करते हैं, या इससे हमें पहले से ही एक प्रिडिक्शन मिल जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो मानसून का कैलकुलेशन करते हैं हम वो किस बेस पे करते हैं, तो वो जो है नदर्न ऑस्ट्रेलिया में जो डार्विन है एंड जो ताहिती है पैसिफिक ओशियन में, इन दोनों के बीच का जो एयर प्रेशर का डिफरेंस है इससे ही हम मानसून का कैलकुलेशन करते हैं। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून्स। अगर प्रेशर का डिफरेंस जो है नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि मानसून जो है एवरेज से भी बिलो रहने वाला है एंड लेट होने वाला है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने जो इंडियन मानसून है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है ये जान लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स एंड अल नीनो के बारे में कि अल नीनो क्या होता है।